एआर और वीआर यानी ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, ये नाम हम सबने सुने हैं और सच कहूं तो अक्सर लोग इनको एक ही समझ लेते हैं। पर असल में ये दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत अलग हैं। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और इनके बीच के असली फर्क को समझते हैं। तो शुरुआत इस एक सवाल से करते हैं। क्या मकसद अपनी इसी दुनिया को जिसमें हम रहते हैं डिजिटल जानकारी डालकर और बेहतर बनाना है, या फिर इस असली दुनिया को पूरी तरह से पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नई काल्पनिक दुनिया में चले जाना है? बस यही एक सवाल एआर और वीआर के बीच की सबसे बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। तो चलिए पहले बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की, जिसे हम शॉर्ट में एआर कहते हैं। इसका सीधा साधा फंडा है, जो जैसा है उसे वैसा ही रखते हुए उसमें कुछ नया जोड़ देना। तो ये एआर आखिर है क्या चीज़? सोचिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके आसपास की दुनिया के ऊपर कंप्यूटर से बनी तस्वीरें या जानकारी की एक डिजिटल परत चढ़ा देती है। ये आपकी असलियत को बदलती नहीं है, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ देती है, जो आप अपने फ़ोन या स्मार्ट ग्लासेस के जरिए देखते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण। अरे पोकेमॉन गो तो याद ही होगा, कैसे पार्क में चलते चलते अचानक फोन की स्क्रीन पर एक डिजिटल मॉन्स्टर दिख जाता था। या फिर आइकिया का ऐप, जो आपको सोफा खरीदने से पहले ही दिखा देता है कि वो आपके लिविंग रूम में कैसा लगेगा। ये सब एआर ही तो है, हमारी असली दुनिया में डिजिटल चीजों की मिलावट। ठीक है, तो एआर हमारी दुनिया में कुछ जोड़ता है। अब चलिए सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर। अगर एआर दुनिया को बेहतर बनाने के बारे में है, तो वीआर एक पूरी नई दुनिया बनाने के बारे में है। वीआर आपको कहीं और ले जाता है, मतलब सचमुच ये एक ऐसा डिजिटल माहौल तैयार करता है जो आपकी असली दुनिया को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। जैसे ही आप एक वीआर हेडसेट पहनते हैं, आपकी आंखें, आपके कान बाहर की दुनिया से कट जाते हैं और आप एक नई वर्चुअल दुनिया में पूरी तरह से खो जाते हैं। वीआर के एक्सपीरियंस वाकई कमाल के होते हैं। बीट सेबर गेम को ही ले लीजिए। आप एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहां म्यूजिक पर लेजर तलवारों से ब्लॉक्स काट रहे होते हैं, या फिर गूगल अर्थ वीआर, जिससे आप घर बैठे बैठे पेरिस की सड़कों पे घूम सकते हैं। और हाँ, पायलट्स को जो असली प्लेन उड़ाने से पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो फ्लाइट सिमुलेटर भी वीआर का ही एक बेहतरीन इस्तेमाल है। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग देख लिया, लेकिन अब इनके बीच के सबसे बड़े और सबसे जरूरी फर्क पर आते हैं। और वो फर्क है अपनी असली दुनिया के बारे में जागरूकता बनाम उससे पूरी तरह से अलगाव। ये स्लाइड देखिए, सारा फर्क साफ हो जाएगा। एआर असलियत को बेहतर बनाता है, उसमें कुछ जोड़ता है, जबकि वीआर असलियत की जगह ले लेता है। एआर में आप अपने आसपास क्या हो रहा है उससे पूरी तरह वाकिफ रहते हैं, पर वीआर में आप अपनी असली दुनिया से बिल्कुल कट जाते हैं। इसीलिए एआर के लिए फोन या चश्मा काफी है, पर वीआर के लिए एक पूरा हेडसेट चाहिए जो आपकी आंखों को ढक ले। चलिए एक क्लासरूम का सीन सोचते हैं। मान लीजिए एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसने एआर ग्लास पहने हैं। उसे अपनी स्टडी टेबल के ठीक ऊपर हवा में एक इंसान का 3D दिल तैरता हुआ दिख रहा है। वो उसके चारों ओर घूम सकता है, उसे हर एंगल से देख सकता है, और ये सब करते हुए उसे अपना कमरा, अपनी किताबें, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अब उसी स्टूडेंट को एक वीआर हेडसेट पहना दीजिए। एक पल में वो स्टूडेंट एक जबरदस्त रोलर कोस्टर पर बैठा है। वो चीख रहा है, हवा में हाथ हिला रहा है, वो पूरी तरह से उस वर्चुअल राइड में डूबा हुआ है। उसे जरा भी एहसास नहीं है कि असल में वो एक शांत क्लासरूम में अपनी कुर्सी पर बैठा है। तो सबसे जरूरी बात यही है, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, एआर आपको अपनी दुनिया से जोड़े रखता है, जबकि वीआर उस दुनिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। यही इन दोनों के बीच का असली खेल है। तो ये तो साफ हो गया कि ये दोनों एक नहीं है, ये दो अलग अलग औजार हैं जो अलग अलग कामों के लिए बने हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि कब एआर को चुनना चाहिए और कब वीआर को। ये देखिए, सब कुछ काम पर निर्भर करता है। अगर किसी इंजीनियर को एक कॉम्प्लेक्स मशीन ठीक करनी है तो एआर उसके ऊपर डिजिटल इंस्ट्रक्शन दिखा सकता है, लेकिन अगर किसी को खतरनाक माहौल की ट्रेनिंग देनी है तो वीआर उसे एक सेफ माहौल देता है। वैसे ही घर के लिए फर्नीचर देखना हो तो एआर बेस्ट है, पर अगर किसी दूसरी दुनिया की सैर करनी हो तो वीआर से बेहतर कुछ नहीं। अगर अब भी कोई छोटा मोटा कन्फ्यूजन बाकी है तो ये एक लाइन उसे भी दूर कर देगी।
एआर को एक जादुई खिड़की की तरह समझिए, जिससे आप अपनी ही दुनिया को और गहराई से देखते हैं। और वीआर को एक दरवाजे की तरह समझिए, जिसे खोलकर आप एक बिल्कुल नई दुनिया में ही दाखिल हो जाते हैं। खिड़की और दरवाजा। तो ये था एआर और वीआर के बीच का फर्क। एक दुनिया को सजाता है, दूसरा एक नई दुनिया ही बना देता है। लेकिन जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी और पावरफुल होती जाएंगी और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आएगा। हम अपना समय कहाँ बिताना चाहेंगे? अपनी असली, बेहतर बनाई हुई दुनिया में, या फिर एक पूरी तरह से डिजिटल दुनिया में? सोचिएगा जरूर।